अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में कि इसका क्या फार्मूला है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, और फिर इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हम इसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो याद रखिए, हम इस्तेमाल करेंगे KMT को। ठीक है, हम यूज़ करेंगे यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को इस्तेमाल करेंगे। और याद रखो, जब भी मैं कहता हूँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को इस्तेमाल करना है तो हमारे पास सिर्फ दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला होता है, मैं इधर लिख के बता देता हूँ। KMT का मतलब क्या है? KMT का मतलब है दो फार्मूले मैथमेटिकली ना, मतलब एक होता है प्रेशर का 1/3 रॉ वी स्क्वायर का एवरेज, और दूसरा होता है T प्रोपोर्शनल होता है 1/2 mv स्क्वायर का एवरेज। भाई ये दो फार्मूला में इस्तेमाल करने हैं। KMT के पीछे आप ये लॉजिक याद कर लो। कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ हो कि यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ड्राइव समथिंग और प्रूव समथिंग, सो वी हैव ओनली दीज टू फार्मूलाज, P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर और टेम्परेचर वाला। ठीक है जी। अब याद रखो, KMT से हमें एक रिजल्ट मिला था। क्या था वो रिजल्ट? वो रिजल्ट था P बराबर होता है 1/3 रॉ वी स्क्वायर का एवरेज। ये जो लिखा हुआ है ना, ये किसी भी गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उनके स्क्वायर का एवरेज है। सही है, ये है किसी भी गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज़ हैं उनके स्क्वायर्स का सम किया और फिर हमने मीन लिया। अभी तक हमने सिर्फ क्या करा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटी किया। हर गैस की जितनी भी वेलोसिटी थी उस सब का स्क्वायर करा, स्क्वायर करके सम करा, और सम करने के बाद फिर क्या मालूम कर लिया? फिर हमने मालूम कर लिया उसका मीन यानी कि एवरेज। तो इसका मतलब मीन वेलोसिटी है, और वो मीन वेलोसिटी असल में जो हमने किया था तो स्क्वायर्स किस चीज़ का है, सम किस चीज़ का है? स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटी का। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर की डेरिवेशन के अंदर। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो। हम लोग बहरहाल वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो P बराबर है 1/3 रॉ वी स्क्वायर का एवरेज। तो अभी तो बहुत ही आसान सी बात है। अभी आप ज़रा रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 3P ओवर रॉ यानी कि डेंसिटी, ये आ जाएगा वी स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, अब ज़रा फार्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो इस तरफ तो हो जाएगा √3P ओवर रॉ। अब इस तरफ ये क्या बन गया? ठीक है, इस तरफ ये वेलोसिटीज़ के स्क्वायर, जो किसी भी गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स थे उनकी वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का एवरेज था, और अब उन्होंने रूट भी ले लिया। तो इसको बोलते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर, और वेलोसिटी तो यह है, तो इस वजह से इसका नाम बनता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी किसी भी गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी के स्क्वायर थे उनका हमने मीन मालूम कर लिया और फिर रूट ले लिया है, तो इस वजह से उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो याद रखिए, मैं मार्क कर देता हूँ, ये पहला फार्मूला है VRMS का जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये फार्मूला आप कब इस्तेमाल करोगे? जब जो है प्रेशर और डेंसिटी वगैरह गिवन हो, तो आप इस फार्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हो। बट हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बाकी फार्मूले ड्राइव करेंगे। VRMS के दो और फार्मूले हमें चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हो P है और रॉ है, इनको ज़रा रिप्लेस कराते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV बराबर होता है nRT के। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, R जनरल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। यहाँ से ज़रा P की वैल्यू को अलग कर लो, तो P अलग होके हो जाएगा nRT ओवर V। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई प्रेशर की, जो हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस करवाएंगे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको डेंसिटी, तो हम डेंसिटी की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी गैस के मास को डिवाइड करा दो उसके वॉल्यूम से। ठीक है, और ये किसके बराबर आता है?
वॉल्यूम को तो हम V से शो करते हैं, जो मास है वो बराबर होता है m इंटू एन के। अब ये m इंटू एन क्या है बताते चलें, वेयर m इज़ द मास ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का जो मास है, और कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है। ठीक है, अभी जो स्मॉल m लिखा हुआ है ये एक मॉलिक्यूल का मास है। आपको पूरी गैस का मास चाहिए तो उसको आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का मास आ जाएगा। ठीक है जी, स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास है, तो 2 का कितना होगा 2m होगा, 3 का कितना होगा 3m होगा, 10 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा 10 मल्टीप्लाई बाय m होगा, तो n मॉलिक्यूल्स का कितना होगा n मल्टीप्लाई बाय m, आगे पीछे करके तो लिख सकते हैं। ये वैल्यू आ गई डेंसिटी की। ठीक है जी, अब आप देख सकते हो डेंसिटी की वैल्यू यहाँ से मिल गई, प्रेशर की वैल्यू यहाँ से मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड रॉ यानी कि डेंसिटी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या जाहिर करेगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट VRMS इज इक्वल टू, ठीक है जी, क्या क्या मिला हमें, सबसे पहले 3 अपनी जगह पे रहेगा, P की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 nRT ओवर V डिवाइडेड बाय रॉ की अपनी वैल्यू, रॉ बराबर है mn ओवर V के बराबर। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, V से V को करेंगे कैंसिल और देखते हैं क्या क्या बचता है यहाँ पर। तो VRMS किसके बराबर आएगा, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर आएगा 3nRT डिवाइडेड बाय m इंटू n। ठीक है जी, ऊपर जो छोटा n लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल है, नीचे जो बड़ा n लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक बड़ा अहम काम करना है, एक और डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, लेट से इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे एवोगाड्रोस कांस्टेंट की, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या होता है, Na से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू तो आपको पता है 6.023 10⁻23 होती है। बट बेसिकली ये नंबर कैसे आता है, किसी भी गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड करा दो उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स से, तो हमेशा आपको यही नंबर मिलता है और इसे एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। ठीक है जी, तो Na की क्या बना फार्मूला, Na का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम कैपिटल N से शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से शो करते हैं। तो Na का एक्चुअल फार्मूला हमारे पास ये है कैपिटल N डिवाइड बाय स्मॉल n। बट अगर आप इक्वेशन 2 को देखते हो तो छोटा n ऊपर है, ये देखो छोटा n ऊपर है, बड़ा n नीचे है, तो इसको थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1 ओवर Na बराबर आ जाएगा कैपिटल N डिवाइड बाय उल्टा हो जाएगा स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट VRMS इज इक्वल टू 3, और देखो क्या हो गया, R अपनी जगह पे रहेगा, T अपनी जगह पे रहेगा, 3RT डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N की जगह पे 1 ओवर Na आएगा, तो सिर्फ Na लिख देते हैं अपॉन में, और Na के साथ मल्टीप्लाई में छोटा m लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये जो है हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, इसमें 3 जो है वो तो आपको पता है नंबर है, R जो है जनरल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, Na खुद कांस्टेंट है एवोगाड्रोस कांस्टेंट, और m है मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारी डेरिवेशन 2 सूरतों में आगे जा सकती है, दोनों मैं आपको समझाता हूँ और दोनों का यूज़ भी आपको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे आज। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ Na मल्टीप्लाई बाय m को, कि ये Na मल्टीप्लाई बाय m क्या है, याद रखिए Na है एक मोल में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद, एक मोल में मौजूद मॉलिक्यूल्स की तादाद, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक मॉलिक्यूल के मास से तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स का मास मिलेगा, 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास मिल जाएगा। बात समझ लो, ये स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास है, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा एवोगाड्रोस कांस्टेंट से तो मुझे पूरे एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास मिल जाएगा, जिसे हम शो करते हैं कैपिटल M से। व्हाट इज़ कैपिटल M?
इसे कहते हैं मोलर मास, जो उस पूरे मोल का मास है। ठीक है जी, 1 m का मास मल्टीप्लाई बाय Na, एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे सारे पार्टिकल्स का मास आ जाएगा जो एक मोल में होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मोलर मास। तो फिर हमारी ये जो इक्वेशन है वो आगे कैसे बनेगी, VRMS बराबर आएगा, ऊपर आ जाएगा 3RT डिवाइड बाय कैपिटल M, और कैपिटल M के बारे में आपको आगाह कर चुका हूँ। कैपिटल M जो है वो मोलर मास को जाहिर करता है। ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे एक और काम हो सकता है, और वो काम ये हो सकता है कि यहाँ पर हम यूज़ करें दो और कॉन्स्टेंट्स को मिला के एक नया कॉन्स्टेंट बनाए। ये लिखा हुआ है R/Na। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ना R/Na, ये भी एक कांस्टेंट होता है, वेयर R/Na। ठीक है, ये हम एक कांस्टेंट है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। कैसे आएगा, R जनरल गैस कांस्टेंट है 8.313 जूल पर मोल केल्विन, और Na एवोगाड्रोस कांस्टेंट है 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। बहरहाल इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये जो हमारे पास बना है R/Na, इसको हम बराबर कहते हैं K के। व्हाट इज़ K? K R/Na की जगह पर आएगा, और इसकी वैल्यू आपको पता है, और इसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है जब हम R डिवाइड बाय Na करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने ग्रीन से सर्कल किया है, वो बनाया, मार्क किया है R/Na, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, VRMS बराबर आ जाएगा √3, R/Na की जगह पे आएगा KT/m ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास तीसरा और आखिरी फार्मूला VRMS का। अब कौन सा यूज़ करना है, क्या नहीं यूज़ करना, वो डिपेंड करता है। अगर आपको मोलर मास गिवन है किसी चीज़ का, कि किसी भी चीज़ के एक मोल का कितना मास होता है, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हमें जनरल गैस कांस्टेंट चाहिए 8.313 जूल पर मोल केल्विन। और अगर कभी आपको किसी गैस के एक मॉलिक्यूल का मास गिवन है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आंसर सेम ही आते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर यही सवाल हमारे पास हाइड्रोजन के लिए आए, ठीक है, तो हाइड्रोजन के एक मोल का मास कितना होता है, H2। हाइड्रोजन के एक मोल का मास कितना होता है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 का कितना हो गया, 2 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन का एक मोल 2 ग्राम के बराबर होता है, या फिर अगर इसको डिवाइड बाय 1000 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.002 किलोग्राम के बराबर। ठीक है जी, ये इसका मोलर मास है। जबकि मॉलिक्यूल का मास कैसे होगा, तो एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.67, एक मॉलिक्यूल का 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब क्योंकि हमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का चाहिए, तो मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, बट यू हैव 3 फार्मूला। VRMS बराबर होगा 3RT/M, या 3KT/m, या फिर बहुत ही आसान सी बात हो सकती है कि हम यूज़ कर लें ये इक्वेशन 1, यानी कि 3P/ρ। ठीक है जी, सो ये था आज का हमारा डिस्कशन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के डिफरेंट फार्मूलों के बारे में। आई होप समझ में आ गया होगा और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी होगी। एंड दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।